अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग अपनी कंदील बुक का पेज नंबर 17 ओपन करें। हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ह की क्या आवाज़ है? ह की क्या आवाज़ है? ह के ऊपर पेश लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ह पेश हू। ह पेश हू। अब मैंने हू के साथ र लगा दिया। र पेश रू, हुरू। अब मैं आगे लिख रही हूँ वाओ। वाओ की आवाज़ वैसे तो व होती है, लेकिन जब वाओ दरमियान में आए तो फिर इसकी दो आवाज़ें होती हैं। कितनी आवाज़ें होती हैं? दो। एक होती है ऊ और एक होती है ओ। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसकी आवाज़ ओ बन रही है कि ऊ बन रही है। हमने वाव के पिछला वाला हर्फ देखना है कि पीछे वाले हर्फ के ऊपर पेश तो नहीं आई। अगर पीछे हर्फ पर पेश आ जाए तो वाव की आवाज़ ऊ होती है, ओ नहीं होती। अब हम इसको पढ़ेंगे र पेश ऊ रू। ह पेश हू, र पेश ऊ रू, हुरू। आगे अगर मैं फ लगा दूँ, क्योंकि मेरा लफ्ज़ ख़त्म हो गया इसलिए मैंने एंड पे पूरी शक्ल डाली है फ़े की। ये बन जाएगा हुरूफ। ह पेश हू, र पेश ऊ रू, हुरूफ, हुरूफ, हुरूफ। काफ की छोटी शक्ल क के बाद मैंने डालनी है छोटी ए। छोटी ए की आवाज़ क्या होती है? ई। जब ये लास्ट पे आए तो इसकी आवाज़ क्या होती है? ई। क ई की। अलिफ। अलिफ के ऊपर ज़बर या ज़ेर पेश आ जाए तो हम अलिफ को अ नहीं बल्कि हमज़ा पढ़ते हैं। हमज़ा ज़ेर ई। अब मैंने इसके साथ लगा दी ब की छोटी शक्ल। हमज़ा ज़ेर ब इब। आगे मैं लगाऊंगी ते की छोटी शक्ल त, इब्त। ये बन गया इब्त। अब मैं इसके आगे लगाऊंगी दाल। आपको पता है ना कि जब दाल जो है लाइन पे आ जाए तो ये दाल होती है, रे नहीं होती। रे कैसे होती है? जो लाइन के नीचे आ जाए इसको रे कहते हैं, और जो लाइन के ऊपर इस तरह से रे की शक्ल में आए इसको हम दाल कहते हैं। और ये दाल कब बनती है? जब ये पीछे किसी हर्फ के साथ जुड़ी हो। ये बन गया इब्तद। अगर मैं इसके साथ दा लगा दूँ, आ लगाकर इब्दा दा बना दूँ तो ये बन गया इब्तदा। क्या बन गया? इब्तदा। हमज़ा के साथ छोटी की आवाज़ क्या है? ई। इब्तदाई। इब्तदाई। इब्तदाई कहते हैं शुरू वाली आवाज़ को या शुरू वाले हर्फ को। इब्तदाई। हुरूफ की इब्तदाई। हमज़ा ज़बर अ। शीन की आवाज़ क्या है? अश। शीन की आवाज़ क्या है? अश। हमज़ा ज़बर श अश। काफ एक ये वाला भी होता है और एक काफ की जो छोटी शक्ल है वो इस तरह से भी होती है। हमने यहाँ पे ये वाली यूज़ करनी है। क अश का आका। अलिफ लगा दिया साथ। अशका ल। एंड पे लाम पूरा डालेंगे। अशकाल। हुरूफ की इब्तदाई अशकाल। क ए। भरिए की क्या आवाज़ है एंड पे? के। क ए के अशकाल के। सा आसा। ते की भारी शक्ल की आवाज़ क्या है? थ। क्या आवाज़ है? थ। अशकाल के साथ। यहाँ से पढ़ते हैं। हुरूफ की इब्तदाई अशकाल के साथ। अलिफ। मीम ज़ेर म ज़ेर मी। मी के साथ मैंने लाम की शक्ल डाली और उसके ऊपर लाम की आवाज़ क्या है? ल। ल के साथ मैंने अ लगा दिया।
ला आ ला, मिला, अलिफ मिला, क, और ये देखें क्या ये दाल है कि रे है? जो लाइन के नीचे आए वो रे होती है और जो लाइन के ऊपर आए रे की शक्ल में वो दाल है। ये दाल है और ये रे है, ठीक है। कर, कर, द ओ दो, मिला कर दो, ह के साथ मैंने फिर र लगा दिया नीचे, हर, हर। ये फे की आवाज़ क्या है? फ, हर्फ। फ के साथ मैं ई लगा दूंगी, फ ई, फी, हर्फी। मिला कर दो हर्फी, अल, अल, फा, आ, फा, अल्फाज, अल्फाज। ब, न आना, बना, ना, न आना, बनाना। हुरूफ की इब्तदाई अशकाल के साथ अलिफ मिलाकर दो हर्फी अल्फाज बनाना। हमने अलिफ लगा लगा कर अल्फाज बनाने हैं दो हर्फी। चलें, ये आपको आते हैं, इतने आसान है, मेरे साथ साथ पढ़ना है आपने, ठीक है। ये क्या है? बे। क्या है? बे। और ये क्या है? अलिफ। अब जब हमने इन दोनों को मिलाकर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? क्या मैं बे की पूरी शक्ल लगा दूंगी और फिर अलिफ लगाऊंगी ऐसे करके? ऐसे? ये कितना गंदा लग रहा है ना, और ऐसे हम लिखते भी नहीं हैं। हम क्या करते हैं कि पहले बे की छोटी शक्ल लिखते हैं। बे की छोटी शक्ल ब के साथ हमने अलिफ को जोड़ना है, तो हम बिल्कुल इसके साथ ऐसे करके अलिफ जोड़ देंगे। ये बन गया बा आ बा। क्या है? बा आ बा। क्या है ये? बा आ बा। बा आ बा। ये क्या है? पे। पे की आवाज़ क्या है? प। पे की आवाज़ क्या है? प। और ये क्या है? अलिफ। अब हमने इसको जोड़ना कैसे है? पे की भी छोटी शक्ल प, और इसके साथ हमने अलिफ को जोड़ देना है। जोड़ के देखें अब इकट्ठा, ऐसे इकट्ठा जोड़ते हैं हम। पा आ पा। नेक्स्ट है ते। ते की आवाज़ क्या है? त। ते की आवाज़ क्या है? त। और अलिफ की अ। चले अब इन दोनों को देखते हैं। ये हमने ते की छोटी शक्ल लिखी और इसके साथ अलिफ जोड़ना है हमने, ठीक है। जोड़ते हैं, अब हम इकट्ठा जोड़ते हैं। इकट्ठा हम इसको जोड़ेंगे, ता आ ता, ता आ ता। नेक्स्ट किसकी बारी है? टे की। टे की आवाज़ क्या है? ट। टे की आवाज़ है ट। अलिफ। अलिफ की आवाज़ है अ। पहले हमने टे की छोटी शक्ल, फिर हमने इसके साथ अलिफ को जोड़ना है। अलिफ को जोड़ना है तो अब हम इसको इकट्ठा जोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे करके। टा आ टा। अब आगे बारी है से की। से की आवाज़ क्या है? स। अलिफ। ये लिखा मैंने से की छोटी शक्ल और इसके साथ मैंने अलिफ लगाना है। चलिए हम इसको इकट्ठा लगाते हैं ऐसे करके, सा आसा। ये तो इतना आसान है ना, आपको आता भी है। आगे हम लगाते हैं जीम के साथ, बनाते हैं जीम और अलिफ को मिला कर लिखते हैं। जीम की आवाज़ क्या है? ज। चलें, पहले हमने लगानी है जीम की शक्ल छोटी ज, और उसके साथ हमने ऐसे करके ना इसके साथ अलिफ लगा देना। मैं इकट्ठा लगा के दिखाऊँ आपको, ऐसे करके।
जा आ जा, जा आ जा। हे की आवाज़ है ह। ओके, पहले हे की शक्ल लगाएंगे और इसके साथ हम अलिफ को जोड़ देंगे। अब हम इसको इकट्ठा लिखते हैं एक दफ़ा में ही। ह आ हा, ह आ हा। ओके, लास्ट रह गया बस। चलें जल्दी से मेरे साथ पढ़ें। खे की आवाज़ क्या है? ख। क्या है? ख। और ये है अलिफ, अलिफ की आवाज़ अ। खे की शक्ल लगाएंगे, उसके साथ हमने अलिफ को जोड़ना है। इसको इकट्ठा कैसे लिखेंगे? ख आ खा, ख आ खा। चलें एक दफ़ा रिवाइज़ करें। हुरूफ की इब्तदाई अशकाल के साथ अलिफ मिलाकर 2 हरफ़ी अल्फाज बनाना। बा आ बा, प आ पा, त आ ता, ट आ टा, स आ सा, ज आ जा, ह आ हा, ख आ खा। एक चीज़ मिस कर दी है मैंने यहाँ पर। क्या मिस किया है? चे को मिस कर दिया। ओ चलें कोई बात नहीं, हम लास्ट पे कर लेते हैं। चे की आवाज़ है च और अलिफ की अ। इसी तरह से पहले हम क्या करेंगे? च और फिर अलिफ। इसको इकट्ठा कैसे लिखेंगे? ऐसे करके, च आ चा। चलें, ये आपका पेज नंबर 17 है। आपने इसको, भैया मैंने आपको फ़र्स्ट 3 लाइंस पढ़ाई हैं, ठीक है? आपने ये सारा याद करके अपनी मम्मा को सुनाना भी है। इसी तरह आपने आवाज़ों के साथ सारा पढ़ना है और फिर इसकी वीडियो बनाकर मैम को सेंड कर देनी है अपनी अटेंडेंस, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।